हेलो दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर की करंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन। अभी इसमें एक नया क्वेश्चन आया है, तो पहले इसकी समरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट पढ़ेंगे। क्या है, पहले तो गंगा डॉल्फिन के बारे में देखेंगे। क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम इनका क्या है? जंतु वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है। भारतीय या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इन्हें इसे कब घोषित किया गया था? तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि 5 अक्टूबर 2009। यह एक नेत्रहीन जलीय जीव है। इसमें सूंघने की शक्ति के लिए इसमें घ्राणपिंड पाया जाता है, और यह घ्राणपिंड सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक कुत्तों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कुत्तों में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे सौंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। ठीक है, फिर है गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये करंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिए और इसको नोट कर लेना। गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में बनाया गया है। भारत में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह मीठे पानी में पाई जाने वाली एक जलीय जीव है। सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? तो ये देखो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है तो आप इनको नोट कर लेना। ये नेपाल में भी पाई जाती है, अपने भारत में पाई जाती है, और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इम्पॉर्टेंट है, और ये स्टार बना के नोट करिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए आया है कि भारत में एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है, केवल यही एक है, इसके अलावा और नहीं है कहीं पे। कहाँ पे है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। ये है कहाँ पे? ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ है? ये भागलपुर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक नया शब्द आया है इसमें, ये विक्रमशिला। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे कि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? आपको बताना पड़ेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश ने बनवाया था और किस शासक ने बनवाया था। ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ बैठी है? बहुत गजब क्वेश्चन है, और इस समय ये खूब चर्चा में बना हुआ है। क्वेश्चन पहले आप इसको सोचिए, विचारिए और इसको नोट करिए। नए सदस्य देशों के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है, इस पर आप गौर करिए। नए सदस्य देशों के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स संगठन में कुछ देश शामिल हुए हैं। वो कितने देश शामिल हुए? पहले से 5 थे और बाद में 5 और ऐड हुए हैं, इसीलिए ये शब्द लिखा हुआ है। नए सदस्य देशों के साथ ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ बैठी है? तो 2024 में कहाँ बैठी है? तो रूस के एक शहर है निजनी शहर में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है। ये तो आपका करंट हो गया, और ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस में आयोजित किया गया था। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या, इसमें देखो इससे साफ साफ लिखा हुआ है 4 थी। हो सकता है कि तुम 5 बताओ, बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने नोट पे यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में 2010 में शामिल हुआ था। और ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन आपका हुआ था, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। इसको नोट कर लेना। कितने देश शामिल थे? 4। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में कब शामिल हुआ? तो 2010 में शामिल हुआ। इसी का एक और क्वेश्चन है, इसी में जो आपका करंट में और पूछा जाता है कि पहले इसमें दक्षिण अफ्रीका के 5 देश इसमें थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। पहले कितने थे? तो पहले 4 थे। तो क्वेश्चन आपसे, जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तो उस समय केवल 4 देश थे, एक ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था और चीन था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका आया, लेकिन ये नवीनतम सदस्य देश हैं। ये नवीनतम सदस्य देश हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया।
इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन कौन से नए सदस्य ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका मिस्र, ईरान है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है और यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ब्रिक्स संगठन में शामिल नए सदस्य देश कितने बन गए हैं? अब टोटल अगर पूछा जाएगा तो आपको 10 ही बताना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नया और ले सकते हो। इन्हीं ब्रिक्स संगठन के द्वारा, आप नोट करिए जरा, इन्हीं ब्रिक्स संगठन देशों के द्वारा एक नया बैंक स्थापित किया गया था जिसको नाम दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। नाम क्या दिया गया था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप नोट करिए इसको नाम दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। नोट कर लेना बेटा, इसको शॉर्टकट में कहते हैं एनडीबी। क्या कहेंगे इसको शॉर्टकट में? एनडीबी। ठीक है, एनडीबी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना जरूर लिख लेना, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लिख लीजिए, तो ये चीन के संघाई में है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बैंक का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये अपने केवी कामत बने थे, अपने भारत के थे। इनको पहली बार इनका अध्यक्ष बनाया गया था। एक क्वेश्चन इनका और आ सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है इस बैंक में। तो आप नोट कर लेना, वर्तमान समय सदस्य देशों की संख्या इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट कर लेना। तो टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल इस समय 9 सदस्य देश हैं इस बैंक के। कौन कौन से हैं? तो पहले तो 5 वही हैं। कौन कौन से हैं बोलिए जरा? एक है आपका ब्राज़ील, दूसरा है आपका रूस, तीसरा आपका सदस्य देश है इंडिया मतलब भारत, चौथा है आपका चीन, पांचवा आपका है साउथ अफ्रीका, छठवां आपका अभी बना था नवीनतम सदस्य देश है मिस्र, एक आपका यूएई है और एक आपका उरुग्वे है, और एक है आपका बांग्लादेश। तो बेटा आप बताना जरा, इसको गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे पूछा जाए कि एनडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी पहुंच गई है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 9 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, ये भी आपका करंट ही है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। थीम क्या है इसकी? भूमि पुनर्स्थापित। पुनर्स्थापित कहीं कहीं लिखा होगा और कहीं कहीं पे बहाली लिखा होगा, भूमि बहाली। तो ये स्टैंडर्ड भाषा का यूज किया गया है, भूमि पुनर्स्थापित, मरुस्थलीकरण एवं सूखा लचीलापन। नारा क्या है? नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य। लेकिन जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उस समय इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? थीम थी ओनली अर्थ। क्या था? ओनली अर्थ। थोड़ा सा क्या था? ओनली अर्थ। इसको भी नोट कर लीजिए। पहली बार जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो थीम क्या थी? ओनली अर्थ। और इस बार जो मनाया गया है हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये इनकी थीम है। अच्छा, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना स्टार्ट किया। योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना स्टार्ट की गई है, एक पेड़ माँ के नाम नामक योजना स्टार्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में आइए जरा, इस पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसको स्टार बना लीजिए, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। एक बात अगर हम बात करें आपसे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले बार इसको मनाने की घोषणा कहाँ की गई थी? अगर हम बात करें घोषणा की, तो आपको पता होना चाहिए इसकी घोषणा जो है कहाँ पर की गई थी। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए?
तो इसके लिए आपने सुना होगा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? तो ये स्वीडन में है, स्वीडन। इसका सम्मेलन हुआ था और इसी में पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे और इसी के जस्ट 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 वर्ष बाद एक सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया गया था पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम दिया गया था? पृथ्वी सम्मेलन। ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, ये यहाँ हुआ था। इसीलिए इस सम्मेलन को हम लोग रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये गजब की बात है। आपसे अगर ये पूछा जाए और चाहे ये पूछा जाए 20 साल बाद हुआ था तो कब हुआ होगा? ये 1992 में आयोजित किया गया था। और इसके जस्ट बाद 20 साल बाद एक और आयोजन हुआ था, इसको भी कहीं नोट कर लीजिए, रियो 20 सम्मेलन। और ये भी जो है ब्राज़ील में ही आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि रियो 20 सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर होगा रियो 20 सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये 2012 में आयोजित हुआ था। रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में। या पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। और इसी सम्मेलन से ही विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि मैं ही लिख दूं, तो मैं ही लिख देता हूं। आपको 3 बातें बताई गई थी। एक बताई गई थी 22 मार्च, एक बताई गई थी 22 अप्रैल और एक बताई गई थी, मैंने कई बार बताया है, 22 मई। तो ये 3 दिवस मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो एक साथ ही पढ़ाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो इसको भी आप कहीं नोट करिए। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता, जहाँ पर अनेक वनस्पतियाँ और अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं, वैसे क्षेत्र को हम लोग जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अगर पूछा जाए कहाँ निवास करती है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। और अपने भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ निवास करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर केरल होगा, और अगर केरल में भी नहीं है तो फिर आपका शांत घाटी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा, इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस मिशन। इसकी स्थापना, आर्टेमिस मिशन इस समय खूब चर्चा में बना हुआ है। आर्टेमिस मिशन की शुरुआत किसने किया था? तो अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी स्थापना 10 जनवरी 2020 को नासा और अमेरिकी विदेशी विभाग ने मिलकर किया। कब किया था? डेट याद रखिए, 10 जनवरी 2020। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसको भी आप याद रखिए, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एक समझौता है, या इसका एक मेन उद्देश्य ये भी है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाना। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए दमदार है, इसको आप स्टार बना सकते हैं। आर्टेमिस मिशन में भारत कब शामिल हुआ? तो इम्पॉर्टेंट बात है, ये 2023 में शामिल हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी स्टार बनाइए। वर्तमान समय में आर्टेमिस मिशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कितनी बताओगे आप? 42 देश इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? 42 देश। इसमें से ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 41वां देश हस्ताक्षर करने वाला कौन सा है? तो ये पेरू है। और 42वां देश कौन सा है? स्लोवाकिया है। कौन सा देश है? स्लोवाकिया। कुछ बच्चे इसको स्लोवाकिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यहाँ से उच्चारण करते हैं, जो गलत है। स्लोवाकिया नहीं पढ़ा जाता है, इसको स्लोवाकिया पढ़ा जाता है। स्लोवाकिया ये दंती सा है, और जब दंती सा कभी आधी लिखी जाए और इसके जस्ट बाद का से माँ तक कोई वर्ण आ जाए, तो फिर इस सा का उच्चारण हम लोग ई से करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे इसको आप नोट कर लीजिए, हिंदी की क्लास में ये सब सिखाया जाता है। जैसे आप जब लिखते हो स्कूल, तो इस दंती सा के बाद क्या आया?
का आया, तो इसका जो उच्चारण है हम सा से नहीं करेंगे, ई से करेंगे, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं स्कूल, स्कूल। ठीक है, जैसे मैं आपको जोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं कैसे। जब ये दंती सा हाफ में लिखी जाए, आधी लिखी जाए, तो फिर कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे जब इसके बाद का से मा तक कोई उच्चारण आ जाए, तो फिर इसको हम इसका उच्चारण सा से नहीं करते हैं, ई से करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिए, स्कूल। अब इस सा के बाद क्या आया? का आया, तो इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करेंगे? ई से करेंगे, सा से नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आपका लिखा हो गया श्याम, तो फिर इस सा के बाद क्या आया? या आया, तो माँ के बाद ये आता है, इसलिए यहाँ का उच्चारण हम लोग क्या करेंगे? सा से ही करेंगे। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आप नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 11 जून को मनाया गया है। 11 जून 2024 को विश्व में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है, ये क्यों मनाया गया? ये खेल दिवस क्यों मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाए जाते हैं? तो ये खेल जो है ये बच्चों के मौलिक अधिकार हैं, बच्चों के मौलिक अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं? मौलिक अधिकार हैं। ये आपको संविधान में बताया जाता है, और ये कहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिए। ये अनुच्छेद 21 का में इसको रखा गया है, और अनुच्छेद आपका 24 में भी रखा गया है कि बच्चों को खेलने का भी एक अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसको भी आप यहीं पे नोट कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया 11 जून, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप नोट करिए। ये इसको मनाया जाता है 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी खेल दिवस के अवसर पर ही खेल के क्षेत्र में जो है पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्की। ये फिक्की क्या है? फिक्की जो है ये भारत का सबसे पुराना व्यापारिक मंडल है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक मंडल है, पुराना व्यापारिक संघ भी कह सकते हैं, व्यापारिक संघ। ठीक है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संघ है। ठीक है, ये लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको फिर से नोट कर लीजिए, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में की गई थी, 1927 में की गई थी। किसने किया था? तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। यह भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनीस शाह हैं। हाँ, ये करंट क्वेश्चन है, ये इसको आप नोट कर लीजिए कि वर्तमान में इसकी जो महानिदेशक हैं वो बदल गई हैं। कौन बनी है? ज्योति विज बनी है। किसके स्थान पर आई हैं? शैलेश पाठक का स्थान लेंगी। आज खत्म हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा।